हे गाइस, आज बात करते हैं कि सीए परस्यू करने समय क्या हमें ग्रेजुएशन भी करना चाहिए। इसके क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं एंड उसकी सॉल्यूशंस क्या है। इनफैक्ट वो इंपॉर्टेंट अपडेट क्या है जिसकी वजह से ग्रेजुएशन करना इजी हो गया है अलोंग विद सीए। सब कुछ डिस्कस किया जाएगा इसी वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एट वंस। पहले हम लोग ये बात करते हैं एक सीए के स्टूडेंट को ग्रेजुएशन क्यों करना चाहिए। जैसे आप सभी को पता है, सीए इज वन ऑफ द टफेस्ट डिग्रीज टू गेट। एक स्टूडेंट को आफ्टर 12th मिनिमम 4.5 इयर्स देने पड़ते हैं टू बिकम अ क्वालिफाइड सीए, दैट टू अगर वो अपने सारे एग्जाम्स को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करता है। सो अगर एक स्टूडेंट को मल्टीपल अटेम्प्ट्स लग रहे हैं, कुछ ज्यादा वक्त लग रहा है अपने एग्जाम्स को क्लियर करने में, दिस ग्रेजुएशन डिग्री विल हेल्प यू गेट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थ्रू अ जॉब अंटिल यू बिकम अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर आप प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं ऑफ अ सीए फाउंडेशन स्टूडेंट टू क्लियर सीए फाइनल एग्जाम्स आफ्टर 4.5 इयर्स, इट्स लेस देन 1%। एक सिंपल कैलकुलेशन के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं। सपोज 100 स्टूडेंट्स आर अपीयरिंग फॉर सीए फाउंडेशन एग्जाम्स, जहां पास परसेंटेज इज हायर साइड में ले लेते 30%। So 30 students are now appearing for CA intermediate exam where pass percentage is 20%. So 6 people are passing CA inter exam to now appear for CA final exams जहां pass percentage सिर्फ 10% है। So आपको समझ में आ रहा होगा, इन टोटालिटी CA फाउंडेशन से लेके CA फाइनल्स तक द पासिंग परसेंटेज इज लेस देन इवन 1%। लेट्स टॉक प्रैक्टिकली। मुझे किसी को भी डिमोटिवेट नहीं करना है, बट आप सभी के बेनिफिट के लिए रियलिटी दिखाना है। सो अकॉर्डिंग टू फैक्ट्स एंड फिगर्स, मेजॉरिटी ऑफ द सीए स्टूडेंट्स सीए क्लियर ही नहीं कर पाते हैं फॉर सम रीजन और द अदर। एंड इतना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करने के बाद इस मोमेंट में अगर सीए स्टूडेंट के पास एक ग्रेजुएशन डिग्री नहीं हो, जॉब मिलना मुश्किल हो जाता है यार। फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ये भी तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये तो बेसिक होता है ना। सो इसीलिए ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए। मैंने अपने सीए के साथ बीकॉम भी परस्यू किया था। आई हैड टेकन पार्ट इन द कॉलेज कैंपस प्लेसमेंट्स एंड थ्रू दैट आई गॉट 2 जॉब ऑफर्स इन द फील्ड ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट. After 3-4 rounds of interview, I got job offers of 25,000 per month and the other was 40,000 per month. एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं that these job offers were totally on the basis of my graduation degree only. But however, I had to reject these offers. मेरा CA आर्टिकलशिप बहुत जल्द शुरू होने वाला था, मेरा CA इंटर तब तक क्लियर हो चुका था। बट इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, कोई भी स्टूडेंट जिसका सीए इंटर क्लियर नहीं हो पा रहा है या फिर सीए आर्टिकलशिप खत्म हो चुका है एंड सीए फाइनल्स में टाइम लग रहा है, ही कुड हैव इजीली जॉइन द जॉब अगर उसके पास ग्रेजुएशन डिग्री होता तो। सो ये डिग्री आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस बहुत हद तक दे सकता है। और एक बात, जैसे ही आप ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट करते हो, यू आर एलिजिबल टू सिट फॉर गवर्नमेंट जॉब्स एंट्रेंस एग्जाम्स लाइक एसएससी, सीजीएल एंड अदर्स। बेसिकली अगर आप सीए के साथ साथ ग्रेजुएशन कर लेते हो, इट इज डेफिनेटली अ प्लस पॉइंट इन योर सीवी। जब आप क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे एंड यू नीड टू गो फॉर इंटरव्यूज इन बिग कंपनीज, दिस ग्रेजुएशन डिग्री विल बी एन एड ऑन टू योर सीए डिग्री। एंड जब तक नहीं बन पाते हो सीए, तब तक दिस ग्रेजुएशन डिग्री विल बी अ बैकअप फॉर यू, अ सेफ्टी नेट फॉर यू। नेक्स्ट बात करते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जब आप सीए के साथ ग्रेजुएशन कर रहे हो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इज दैट टाइम मैनेज कैसे करें। टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा, सीए के प्रिपरेशन में इतना ज्यादा वक्त चला जाता है, अब कॉलेज के लिए कैसे वक्त निकालें। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दैट अगर आपने अपना फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट के एग्जाम्स फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर दिए हैं, तो आप अपना सीए आर्टिकलशिप का टाइम कैसे निकालेंगे व्हेन यू ऑलरेडी हैव एन एग्जिस्टिंग कॉलेज। The answer to this is very simple. You should be opting for online or distance graduation degrees. अब आपके दिमाग में एक सवाल आ ही रहा होगा, whether these are equivalent to those of the regular degrees or not. Yes, it is. ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये UGC खुद कह रहा है in its official public document that these regular degrees will be equivalent to those of the ODL degrees. And this has been recently uploaded. I mean, you are the first batch to listen to this. So definitely, if you're going to choose this path, आपका काफी टाइम बच जाने वाला है and you're going to invest the saved time in the CA preparation. नेक्स्ट आप सोच रहे होगे कि कॉलेज कैसे सिलेक्ट करें। इतने सारे ऑनलाइन और डिस्टेंस कॉलेजेस है फॉर ग्रेजुएशन एंड उसमें क्या क्या फैक्टर्स चेक करना चाहिए। एक्चुअली ऑब्वियसली आप चेक करोगे वेदर इट इज रिनाउंड और नॉट, देन यू आर गोना चेक क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाला है कि नहीं, एंड देन द अमाउंट ऑफ एक्सपोजर थ्रू इवेंट्स, सेमिनार्स एक्सेट्रा, एंड ऑफ कोर्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट उसका प्लेसमेंट कैसा है। एंड और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है हाउ बजट फ्रेंडली इट इज। ये सारे फैक्टर्स आप सब कुछ कंपेयर कर सकते हो ऑफ द कॉलेजेस ऑन द कॉलेज विद्या वेबसाइट। इसमें बेस्ट बात तो ये है कि इट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे ही आप कॉलेजेस को यहाँ पे कंपेयर करते हो, आपको अनबायस्ड सॉल्यूशंस मिलेंगे एंड यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन और डिस्टेंस बीकॉम बीबीए कॉलेजेस अवेलेबल है जो ऑब्वियसली यूजीसी के अंडर रजिस्टर्ड है। आई टीच यू हाउ टू यूज इट। एज सुन एज आई क्लिक ऑन द वेबसाइट, थोड़ा नीचे जाने पे मुझे यूजी डिग्रीज का ऑप्शन मिल रहा है। आई सिलेक्ट ऑन बीकॉम, मैं अपना डिटेल्स क्विकली फिलअप कर देता हूँ एंड येस, मुझे अपना बेस्ट कॉलेज ऑप्शंस मिल गया, वट एवर इज गुड फॉर मी। I can speak to a college expert also जो मुझे बताएंगे what is suitable for me, which college would be suitable for me. And the best feature out here is that मैं compare कर सकता हूँ different colleges का features, तो मुझे समझ आएगा कि कौन सा कॉलेज ज़्यादा अच्छा है, कौन से फीचर पे मुझे सिलेक्ट करना चाहिए कॉलेज को।
जैसे ही मैंने एक कॉलेज को सिलेक्ट कर लिया एंड प्रोसीड कर रहा हूँ, इट टेक्स मी टू द ऑफिशियल कॉलेज वेबसाइट, सो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट ऑल्सो। बेसिकली ये सारे फीचर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। अगर आप कॉलेज सेलेक्ट करने के बाद कॉलेज विद्या के वेबसाइट से प्रोसीड करते हैं, सो आपको एक पर्सनल काउंसलर भी मिलेगा हु विल टेल यू व्हाट इज सूटेबल फॉर यू, एंड इनफैक्ट कुछ भी प्रॉब्लम अराइज हो जाते हैं इन द एडमिशन प्रोसीजर, ही विल बी देयर टू पर्सनली गाइड यू थ्रू द एंटायर प्रोसीजर, क्योंकि कॉलेज वाला आपको डायरेक्टली हेल्प नहीं करेगा, आप मेल पे मेल करोगे, कोई हेल्प नहीं करने वाला। दिस पर्सनल काउंसलर विल हेल्प यू। एंड देन और एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर, दैट इज कंपैरिजन, कंपेयर करने वाला फीचर। आप इजीली कंपेयर कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट अगेन। एंड वन मोर एडिशनल फीचर इज दैट ईएमआई, आपको ईएमआई के ऑप्शंस भी मिलते हैं वाइल पेमेंट ऑफ कॉलेज फीस। सो ये सारे फीचर्स बहुत अमेजिंग फीचर्स, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड दैट्स इट। और एक बात आपको समझ ही आ रहा होगा कि ऑनलाइन और डिस्टेंस ग्रेजुएशन डिग्रीज में कितना ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, एंड इसी प्रोज की वजह से, इसी एडवांटेज की वजह से आपका सारा मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। सो दैट इज इट गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत ज़्यादा मेहनत जाता है ऐसे वीडियोज़ क्रिएट करने में, सो थैंक यू।